इतनी बड़ी बिल्डिंग दी है तो एक साइड में स्कूल चल सकती है और दूसरी साइड में कॉलेज वगैरह ये चल सकते हैं। आज भाई साहब री यो सोच है कि भविष्य में अपन बहुत अच्छो काम करीन देनो और हर सुविधा है इनमें बिल्डिंग में। ये सभी सेठ जी की बदौलत हमारे गांव के बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। यह जो आपने तस्वीर देखी किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट की नहीं है, बल्कि राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के सिसोदा गांव में सरकारी स्कूल की हैं। दूर से यह किसी 5 स्टार से कम नहीं दिखती। आज यहाँ से जो भी लोग इस क्षेत्र में आते जाते हैं, यूँ लगता है किसी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी का परिसर में आ गए हों। गांव की मिट्टी में पले बड़े और इसी स्कूल में पढ़कर आज महानगरी मुंबई में सफल व्यवसायी बने मेघराज धाकड़ की कल्पना को साकार किया है। वे जब अपने पैतृक ज़मीन पर आते हैं, यहाँ पर उन्होंने एक बार स्कूल में जाने का सोचा, तभी इस स्कूल के अभावग्रस्त हालात को देखकर वे काफ़ी चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने अत्याधुनिक भवन बनाने का मानस बनाया, विद्यालय के समक्ष प्रस्ताव रखा और विद्यालय ने स्वीकृति प्रदान की, सरकार ने स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद उन्होंने उसी कल्पना को साकार रूप देना शुरू किया। आज करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार हैं। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट बोर्ड हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं और अत्याधुनिक फर्नीचर भी उपलब्ध करवाया गया है। स्कूल के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही किसी बड़े आलीशान भवन, बड़े आलीशान रिजॉर्ट में प्रवेश करने का एहसास होता है। सामने बड़ा सा रिसेप्शन है, सामने और एक तरफ स्टाफ रूम है तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल का कक्ष है। जो अभिभावक या विद्यालय में आने वाले गेस्ट के बैठने के लिए भी विशेष कक्ष बनाया गया है। स्टाफ और छात्र छात्राओं के लिए ये 3 मंजिला भवन बनाया गया है। प्रत्येक भवन पर अलग अलग विषय के अनुसार कक्षा कक्ष बनाए गए हैं और सभी कक्षा कक्षों की बनावट भी एक जैसी है। यहाँ पर जो पानी मिलता है वह भी वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया है ताकि शुद्ध पानी बच्चों को मिल सके। निर्बाध बिजली व्यवस्था रहे, बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत न रहे, इसके लिए छत पर सोलर प्लांट भी लगाया गया है। इस तरह इस भवन की जितनी खूबियां आपको बताएं उतनी ही कम है। आइए इस भवन को खड़े करने में, इस भवन को बनाने में जो पिछले 4-5 साल से इस भवन में लगे हुए थे तैयारियों में, उसमें विभिन्न व्यवस्थाओं में किस तरह से उन्होंने एक एक चीज़ तराशी और इतना खूबसूरत भवन बनाया, उन्हीं कारीगर से जानते हैं कि किस तरह से वो इस स्कूल के, सरकारी स्कूल के भवन के लिए वे क्या कुछ कहते हैं। सुनिए। नाम है आप? देवीलाल सुतार। कटे हो मोलेला। यह जो बिल्डिंग बनी है अन्य या किस तरह सोच आप आनी टाइप री और भी कई बिल्डिंग बनाई, कई आप मकान बनाया भी, लेकिन आनी टाइप री बिल्डिंग और कटे देखी या आप वास्ते कितनी चुनौतीपूर्ण है? नहीं, या पहली बिल्डिंग ही से ऐसी, और जो मेघराज जी भाई साहब है उनारे मन की जो इच्छा ही वनी हिसाब हूँ पहली पे पुराणु में उनारे घरे भी मैं काम कीधो लगो वनी हिसाब मैंने क्यों पप्पू या स्कूल भी थनेस बनानी है और थनेस जो काम हो अपनो यो पहलो काम हो जो तो बड़ो काम कीधो आपी। में यह जो जन टाइप में बनी है या तो यूँ लागे दूरों तो यह लागे करीब 5 स्टार होटल में बनी टाइप। यह सब मेघराज जी भाई साहब री यो सोच है कि भविष्य में अपन बहुत अच्छो काम करीन देनो और हर सुविधा है इनमें, बिल्डिंग में लैब लगे हिंदू सब कहीं भी बात कोई कमी नहीं। और आज आगे भी बना भाई साहब कह रहा है कि जो भी वेगा वो सब मुझे स्कूल बात है सहयोग करूँगा। आप जैसे बना रहो तो एक सोच ही विजन हो गया मैंने शिक्षा बात रहे अटे गाँव बात रहे यो करनो, लेकिन बनो जुड़ी न पचे आपने यूँ किधर लागो कि यार मैं भी यो बिल्कुल दिलू जुड़ी न बात रहे पूरा जतरी खूबसूरत में बनाई सकूँ। वो कोशिश ही हमारी जतरी कोशिश में बढ़िया काम कीधो और भाई साहब पूरा सपोर्ट हो वनी लेवल बढ़िया काम भी हो बना हर जगह यूँ क्यों अपन कई हल्को नहीं करनो और कई में आनाकानी नहीं करनी है, काम नंबर 1 ही करनो। सरकारी बिल्डिंग वालों नहीं वनी साहब अपना प्राइवेट काम समझी तो काम करजे। तो जणियो तो कहूँ आज ये कोई अधिकारी या कोई भी आवे कि यार स्कूल जानो अटे इन देखे तो अटे तो लगी नहीं कि स्कूल टाइप है। हाँ पूरी रिजॉर्ट टाइप ही लगती है पूरी। हाँ।
पूरे एक अत्याधुनिक अलग ही लुक दे दो। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर हूँ, ड्राइंग पहली बनवाई बना और सब वैसे सर देखी 2-4 ड्राइंगा बनाई बन या सिलेक्ट की दी भाई मारा यानी लेवल इस काम करना। अच्छा, जो कांच है या जो भी गोखड़ा वगैरह ये पूरा डिजाइन है, ये भी पूरी आर्किटेक्ट हिसाब? हाँ आर्किटेक्ट हिसाब पहले ड्राइंग बनाई चॉइस करी भाई साहब फजे बनी हिसाब से काम करायो। बच्चे एक एक चीज़? हाँ एक एक चीज़ ध्यान रखिए होना वैसे सर, और कम कम 50 दान बम्बू में आया हुआ भाई साहब देखो और बात है हर टाइम होना पूरा सहयोग की दुआ में। लगभग कितना टाइम लगो बनवा में? लगभग यानी कोरोना के हिसाब में 2 साल तो बंद रहो, यूँ 4 साल अभी फुल फिनिश काम की दुआ में। जो अपनी बेहतर कारीगरी के लिए क्षेत्र में फेमस हैं, उन्होंने ऐसा भवन पहला बनाया है कि इतना बड़ा सरकारी भवन बनाना उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन हालांकि ऐसे उन्होंने न सिर्फ सिसोदा बल्कि आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे बड़े भवन उन्होंने बनाए हैं, कई 5 स्टार होटलें भी उन्होंने बनाई हैं। लेकिन सरकारी स्कूल का यह जो अत्याधुनिक भवन अपने आप में अनोखा है। आइए सिसोदा के सरपंच भगवान सिंह से जानते हैं वे इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये जो अपने सिसोदा में जो स्कूल बनाया है बाबा साहब की वजह से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले श्रीमान सोहनलाल जी सेठ जी और मेघराज जी सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी स्कूल बिल्डिंग बना के हमारे गांव को सुपुर्द की। इसलिए इन सेठ जी का मैं बहुत बहुत आभार और पूरे गांव की तरफ से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा अत्याधुनिक जो स्कूल बनाया पूरे राजस्थान में शायद पहला ऐसे बिल्डिंग है जी, इसको लेकर आप क्या? इसलिए मैं सेठ जी ने हमारे गांव को इतनी बड़ी स्कूल बना के दी और इसमें सभी सुविधाएं दे रहे हैं। इसी स्कूल में हमारे गांव के बच्चे पढ़ के जो आगे जाएंगे और हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे, और ये सभी सेठ जी की बदौलत हमारे गांव के बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। तो सरकार को इसमें क्या सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हमारे भामाशाह ने हमारे गांव को ये स्कूल दी है, बिल्डिंग बनाई है, तो इसमें सरकार सहयोग करके हमारे गांव में एक नए कॉलेज के लिए या एग्रीकल्चर कॉलेज ऐसा हमारे गांव को एक नई चीज़ देके हमें हमारे गांव को अनुमोदित करा है। इसीलिए सेठ जी ने वो ये सब इतनी बड़ी बिल्डिंग दी है, तो एक साइड में स्कूल चल सकती है और दूसरी साइड में कॉलेज वगैरह ये चल सकते हैं। तो सरकार से हम यही पूरे गांव की तरफ से हमारा ये निवेदन है कि ये आगे कॉलेज बन जाए तो हमारे गांव के लिए एक अच्छी सौगात होगी और हम सरकार के आभारी रहेंगे। इसलिए हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, सेठ जी ने इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया है, इसलिए बड़ा गर्व महसूस कर ले कि हमारी ग्राम पंचायत को इतनी अच्छी स्कूल मिली है और ऐसे भामाशाह हमारे और आगे मिलते रहे और हमारे गांव में ऐसे विकास कराते रहे। भामाशाह मेघराज धाकड़ अजीत धाकड़ ने अपने पिता और माँ कंकुबाई सोहनलाल धाकड़ के नाम पर ये स्कूल का निर्माण कराया है। स्कूल भवन तैयार है और जल्द ही इसका लोकार्पण होने वाला है। लोकार्पण में प्रथम दृष्टया मुख्य रूप से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, उनकी तरफ से स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन इसके आधार पर प्रशासन द्वारा व भामाशाह द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं कि 10 मई को इस भवन को आम जन यानी सरकार को सुपुर्द कर देंगे। मेघराज धाकड़ की कल्पना साकार हो गई। निश्चित तौर पर यह न सिर्फ सिसोदा बल्कि पूरे ज़िले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणास्पद पहल है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।